श्री महाकाल। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है उसे दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप उसे देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिए आप लोग। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी को एक ऐसी साधना जो उस साधना को करने के बाद से सभी साधनाएं पूर्ण होते हैं और उनके बिना कोई भी साधना सफल नहीं मानी जाती है, नहीं होती है। तो यह क्षेत्रपाल की, तो उनकी साधना इस प्रकार से है कि सबसे पहली बात तो कोई भी साधना करने से पहले आप अपने क्षेत्रपाल को एक बार अवश्य प्रणाम करने के लिए जाएं, उनसे अनुमति लेने के लिए जाएं और अपनी प्रार्थना करके और फिर कोई भी साधना को करें। तो हमारे द्वारा कोई भी साधना दी जाती है तो सबसे पहले आपको बताया जाता है कि कुछ सामान लेकर और क्षेत्रपाल के पास आप जाओ, या शमशान में अगर जा रहे हैं तो भैरव जी जो शमशान में क्षेत्रपाल के रूप में होते हैं उन्हें वो सम्मान देना है और भोग जो भी हैं, भोग वगैरह अगरबत्ती वो सब जलाने हैं और उनसे अनुमति लेनी है कि मैं आपके क्षेत्र में साधना कर रहा हूँ, उसमें हमारी सफलता प्राप्त हो। तो इसी प्रकार से आपको करना है। तो मैं अपने घर पे या अपने कहीं भी गांव के किसी भी क्षेत्र में आप साधना करते हैं तो उससे पहले अब क्षेत्रपाल के पास जाना है। क्षेत्रपाल के एक स्थान बने होते हैं, वहाँ जाने हैं। वहाँ जाने के बाद आपको कुछ सामग्री लेने हैं, जैसे आपको मिठाई लेने हैं, लड्डू लेने हैं, कुछ आपको अगर वो तामसिक रूप में चलते हैं तो थोड़ी सी शराब लेनी है, सिगरेट लेनी है। तामसिक रूप में चलते हैं तो, अगर नहीं चलते हैं तो सात्विक ही लेना चाहिए, सात्विक सामग्री जैसे 2 मिठाई, 2 लड्डू और आपको 4 बतासे आपको लेने हैं। उसके पश्चात आपको 1 नारियल लेने हैं और आपको 5 या 10 अगरबत्ती लेनी है और एक क्रिया होती है वो वहाँ पे करना है। वहाँ पे जाके और उनके गेट मुख्य द्वार के पास आपको बैठना है, सभी सामग्री उनके सामने रख देना है और धूप अगरबत्ती जला के और मात्र इसका 11 माला जप करना है। हमारे द्वारा जो मंत्र दिए जाएंगे केवल 11 माला आप उसका जप करेंगे, उसी में आपको अनुभव हो जाएंगे कि हाँ हमारे पास कुछ शक्ति चल रही है, हमारे आसपास कुछ शक्तियाँ चल रही हैं। क्षेत्रपाल के पास अनेक प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। और उनसे बोलना है कि हमारी जो भी साधना है उसमें हमें सफलता प्राप्त हो। मैं जब भी आपका स्मरण करूं तब आप सदैव हमारे लिए खड़े रहिए और अपनी कृपा बरसाते रहिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद से आप उस साधना को जो भी सामग्री है वहीं पे रखना है, छोड़ देना है और फिर पुनः वापस लौट जाना है। लौटने के बाद सबसे पहली बात तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको सीधे घर की ओर आना है। घर पे आके हाथ पैर मुंह धोना है। पहले ही आप अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास जल का पात्र आप भर कर रख लें और जब आए तो आपको हाथ पैर मुंह धोकर अंदर प्रवेश करना है। यह साधना बहुत ही तीव्र है। इसे आप एक दिन कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं, 7 दिन कर सकते हैं। इसकी जो चाहता है कि उन्हें अच्छे से सिद्ध करूं और अच्छे कार्य मैं करूं उनके माध्यम से, तो वो 7 दिन कर सकते हैं, 11 दिन कर सकते हैं, 21 दिन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन करेंगे वो केवल पहले दिन आपको भोग देने हैं और फिर लास्ट वाले दिन देने हैं। बीच में 1 दिन और दे देने हैं जो सामग्री बताई गई है और फिर इस प्रकार से करते रहिए। तो आपको अनुभव हो जाएगा कि हमारे साथ कुछ शक्तियाँ चल रही हैं खुद ब खुद। जैसे ही उनका आवाहन करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ अलग से एक ऊर्जा आपके आसपास, आपके शरीर में, आपके आसपास कुछ अलग से महसूस होंगे। तो आप समझ जाइए कि शक्ति का आवाहन हो गया है, क्षेत्रपाल जी का आवाहन हो गया है। अगर वो प्रत्यक्ष आते हैं तो उनसे वचन ले लीजिए, अगर नहीं भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके ही क्षेत्रपाल हैं, आपके ही गांव के नगर खेड़ा के देवता हैं।
तो इस प्रकार से अनुमति लेकर आप कोई भी साधना को सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा मैं बताऊंगा कि कुल देवी से कैसे अनुमति लें अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए, तो वो हम आगे बताएंगे। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।